समाप्त करूंगा सीता को स्वयं। अपनी मृत्यु को मृत्यु दूंगा मैं, समाप्त कर दूंगा सीता को। आज मैं किष्किंधा का युवराज हूं, किंतु कल वो दिन दूर नहीं जब मैं किष्किंधा का राजा बनूंगा, किष्किंधा का राजा। युवराज सुग्रीव की जय! युवराज सुग्रीव की जय! युवराज सुग्रीव की जय! नहीं हो सकता है, ये कदापि नहीं हो सकता है। सुग्रीव, मेरे छोटे भाई के मन में राजा बनने की लालसा कदापि नहीं हो सकती, कदापि नहीं। वो मेरा भाई है, उसके अंदर ऐसी महत्वाकांक्षा कदापि नहीं हो सकती ना। आज मैं किष्किंधा का युवराज हूं, किंतु कल वो दिन दूर नहीं जब मैं किष्किंधा का राजा बनूंगा। मेरा भाई मुझसे छल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता वो छल मुझसे। हाँ, किंतु क्यों नहीं कर सकता छल? मन तो उसके अंदर भी है, और मन तो लोभ और स्वार्थ की जननी होती है, और यहां तो मन के समक्ष सत्ता है। सत्ता तो भाई को भाई का कठोर शत्रु बना देता है। बहुत संभव है कि सुग्रीव मेरे प्रति अपने मन के अंदर वैर बिठाकर रखा हो, और ऊपर ही ऊपर ये विनम्रता का दिखावा कर रहा हो कि कब अवसर मिले और कब सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर ले। बाली, अब मैं किष्किंधा का राजा हूं, तुम्हारा अनुज नहीं। ये मेरा राज्य है, और इस राज्य पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा हित इसी में है कि अब तुम इस राज्य की सीमा को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। सुग्रीव, ये मत भूलो कि ये मेरा राज्य है, मेरा। मैं यहां का राजा हूं, मैं महाराज वाले। बाली, यहां के राजा तुम थे, अब नहीं। अब यहां का राजा मैं हूं, मेरे ही आदेशों का पालन होता है। सैनिकों, इसे बंदी बना लो और ले जाकर सीमा से दूर फेंक दो।
से निष्कासित नहीं कर सकते। ये मेरा राज्य है, मैं यहाँ का राजा हूँ। आदेश, नीति, नियम सब मेरे दास हैं। तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। नहीं, ये मेरा राज्य है। भाई, यहाँ के राजा तुम थे, अब नहीं। अब यहाँ का राजा मैं हूँ। मेरे ही आदेशों का पालन होता है। नहीं, ये मेरा राज्य है, मेरा राज्य है, मेरा। यहाँ से मुझे कोई निष्कासित नहीं कर सकता। तुम भी मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते हो। भैया, आप किसके निष्कासन की बात कर रहे हैं? कौन किसको निष्कासित कर रहा है? कहां से? क्यों? और आप ये किससे बात कर रहे हैं कि ये राज्य आपका है? और ये कदापि नहीं होगा। मैं ये होने नहीं दूंगा, किसी भी मूल्य पर नहीं होने दूंगा। ये आज भ्राताश्री को क्या हो गया? ऐसा असामान्य सा व्यवहार कर रहे हैं। क्या बात है प्रभु, क्या चिंतन कर रहे हैं? महाबली काका, ना जाने मन क्यों व्यथित हो रहा है। ऐसा आभास हो रहा है जैसे महाराज बाली के मन में दुविधा की तीव्र आंधी चल रही है। कैसी दुविधा प्रभु? सुग्रीव को लेकर महाबली काका। प्रभु, जब महाराज बाली गए थे तो मुझे भी ऐसा ही आभास हुआ था कि सुग्रीव के प्रति संशय लेकर जा रहे हैं। किंतु आप चिंता न करें प्रभु, ये संशय हमारे मन का है, क्योंकि उन दोनों भाइयों में प्रगाढ़ प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहाँ समर्पण है, संशय नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम 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 राम। प्रभु, इस सघन वन में राम नाम, यहाँ कौन भक्त जप सकता है राम नाम प्रभु? शबरी जाप कर रही है महाबली काका, हम उसकी कुटिया के समीप ही हैं। देवी सबरी। राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम। पिताश्री, इस सघन वन मार्ग पर ये पुष्प कैसे बिछे हैं? वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। क्या कर रहे हैं आप? क्यों देवी, हमसे कोई भूल हो गई क्या? हाँ, बहुत भारी भूल, इस पुष्प छादित मार्ग पर चलने की भूल।
इस मार्ग पर पुष्प मैंने अपने प्रभु के लिए बिछाए। एक दिन इसी मार्ग पर चलकर वो मेरी कुटिया में प्रवेश करेंगे। आप लोग इस मार्ग पर नहीं चल सकते। पिताश्री, यदि इन्होंने ये मार्ग अपने प्रभु के लिए सजाया है तो हमें इस मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। काकी, किस चिंतन में डूब गई हो? पुत्री, तुम्हें देखकर न जाने मेरे हृदय को शांति और संतोष प्राप्त हुआ। कौन हो तुम पुत्री? काकी, आप हैं महाराज जनक की पुत्री देवी सीता। और आप हैं स्वयं महाराज जनक। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जग सिद्धि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजलि मारुति, आपको देखकर ही मैं पहचान गई थी कि पवन पुत्र मेरी रक्षा के लिए आ गए हैं। किंतु ये हनुमान वाला वेश। देवी शबरी, मैं इस रूप में रहूंगा या हनुमान रूप में? प्रभु के भक्तों को संकट से बचाने के लिए मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ। ऐसा प्रतीत हो रहा है मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम मारुति हो ना? हाँ काकी, मैं मारुति ही हूँ। और ये है मेरी माँ, माता अंजना। आज बड़े प्रसन्नता की बात है। ये प्रथम अवसर है इस भिल्ली की कुटिया में अतिथि आए। आइए, पधारिए। शबरी की कुटिया में आप सबका स्वागत है। देवी शबरी, आइए। महाराज जनक, मैं आज धन्य हो गई जो मुझे आप लोगों की सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ। फल ग्रहण कीजिए।
काकी, ये आप क्या कर रही हैं? कुछ झूठे फलों को रख रही हैं, किंतु कुछ फेंक रही हैं। मैं अपने प्रभु के लिए मीठे बेर चुन रही हूँ। क्या आपके प्रभु आज ही आने वाले हैं? ये किसे पता कि प्रभु कब आ जाए, किंतु भक्त को हमेशा तैयारी पूरी रखनी चाहिए। क्या पता प्रभु कब आ जाए, अपनी कृपा बरसा ले। देवी सबरी, तो क्या ये कार्य आप मेरा तात्पर्य आश्रम को सजाना, मार्ग को फूलों से सजाना और अपने प्रभु के लिए ये मीठे बेर चुनना, आप ये कार्य प्रतिदिन करती हैं? हाँ महाराज, मैं अपने प्रभु की प्रतीक्षा में ये कार्य प्रतिदिन करती हूँ। सबरी, मैं जानती हूँ कि तुम प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा कर रही हो। तुम्हारी भक्ति की ये विधि संसार में सबसे अनूठी है। सुग्रीव को कभी भी युवराज नहीं बनने दूंगा, कभी नहीं बनने दूंगा मैं ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा जिसमें सुग्रीव फंसकर प्रजा की दृष्टि में अपनी वीरता, अपना मान सम्मान, अपनी योग्यता सब खो देगा, सब। मंत्री, कहां हैं सब लोग? शीघ्र बाहर आओ। मंत्री आपको सुनाई दे रहा है या नहीं? आज्ञा महाराज। जाइए और जाकर सारे राज्य में घोषणा कर दीजिए, आने वाली एकादशी को हम सुग्रीव को युवराज बनाने वाले हैं। जाइए। जो आज्ञा महाराज। आने वाली एकादशी को सुग्रीव युवराज नहीं बल्कि राज्य से निष्कासित कर दिया जाए। निष्कासित। कहाँ आ गए हम? ये कौन सा स्थान है? इस वातावरण में तो यज्ञ एवं हवन की सुगंध विद्यमान है। और पास में बहती गंगा जमुना की पावन कलकल धारा भी सुनाई दे रही है। ऐसा प्रतीत होता है यह स्थान तो चित्रकूट है। चित्रकूट? सुनो 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 सुनो,
किष्किंधा के वासियों, आज आप सबके लिए महाराज बाली की ओर से एक बहुत ही शुभ एवं हर्ष का समाचार है। प्रजाजनों, महाराज बाली ने यह घोषणा की है कि आने वाली एकादशी के दिन पूरे धूमधाम से भ्राता सुग्रीव को युवराज बनाया जाएगा। महाराज बाली ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। सही कहा भैया तुमने। भ्राता सुग्रीव सही अर्थों में हम प्रजाजनों का दुख दर्द समझते हैं। सच्चे अर्थ में सुशासन आएगा। अब यहाँ वो होगा जो कभी नहीं हुआ। अभी तो सुग्रीव जी केवल युवराज बने हैं, उस समय देखना जब वो महाराज बनेंगे। महाराज बाली से भी कुशल महाराज सिद्ध होंगे। महाराज सुग्रीव की जय! 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 सुग्रीव, मैं तुम्हारे सम्मान को अपमान में बदल दूंगा। जो प्रजा आज तुम्हारी जय जयकार कर रही है, वही प्रजा कल तुम्हारा नाम सुनते ही घृणा से अपना मुंह फेर लेगी। शाम दाम दंड भेद सब लगा दूंगा, सब। किंतु मैं तुम्हें युवराज नहीं बनने दूंगा, नहीं बनने दूंगा। पुत्री सीता किस ध्यान में डूब गई? कुछ नहीं पिताश्री। न जाने क्यों मेरे मन में ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि मेरा इस स्थान से कोई पूर्व संबंध है। माता, आपके हृदय में जो भाव आ रहा है वो बिल्कुल सही है। इसी चित्रकूट में तो प्रभु श्री राम की लीला का प्रथम पड़ाव आरंभ होने वाला है। नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। ये स्वर तो ऋषि विश्वामित्र का है। ऐसा लगता है ऋषि विश्वामित्र का आश्रम कहीं निकट ही है। नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, आइए चलकर उनके दर्शन करते हैं। आइए।
आई पधारिए। आप सबका विश्वामित्र के आश्रम में स्वागत है। मंत्रीवर, आज्ञा महाराज। जाइए और जाकर लंगूर राज को सूचित कीजिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। जाइए। जो आज्ञा महाराज। युवराज सुग्रीव की जय! 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 युवराज सुग्रीव की भ्राताश्री, आज प्रजा कितनी प्रसन्न है। आज मुझे ज्ञात हुआ कि हमारी प्रजा हमसे कितना प्रेम करती है। किंतु भ्राताश्री, इस प्रेम के सच्चे अधिकारी आप हैं, क्योंकि आप हमसे अटूट प्रेम करते हैं। इसलिए ये प्रजा भी हमसे प्रेम करती है। तू क्या सोच रहा है कि मैं तुझे युवराज बनने दूंगा? नहीं, कदापि नहीं। तेरा जीवन समाप्त करके ही मुझे शांति मिलेगी। प्रभु, आप पधारे, मैं धन्य हो गया। ऋषिवर, धन्यवाद प्रभु श्री राम का कीजिए। प्रभु श्री राम की आज्ञा से ही मैं यहाँ आया हूँ। आने वाले समय में प्रभु श्री राम के नेतृत्व में जो अधर्म एवं धर्म के बीच युद्ध होगा, उस युद्ध में आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि उस युद्ध में आपके तप द्वारा निर्मित एवं अर्जित शस्त्रों का ही प्रयोग प्रभु श्री राम करेंगे। प्रभु, मैं यहाँ इसी कार्य में रत हूँ। ये देखिए, अब तक मैंने अग्निबाण, फनीबाण, आकाश भेदी बाण, स्वर भेदी बाण, ब्रह्मास्त्र, इन सब शस्त्रों का निर्माण कर लिया है प्रभु। ऋषिवर, रावण बहुत बड़ा एवं कुशल मायावी है। उसके पास असीमित शक्तियां हैं। आपको ऐसे शस्त्रों का निर्माण करना होगा जो उसकी शक्तियों को नष्ट कर सके। प्रभु, इसके लिए मैं अपना संपूर्ण तपोबल लगा दूंगा, ये जानते हुए भी कि मेरे ये शस्त्र मात्र माध्यम भर हैं। वास्तविक शक्ति तो प्रभु श्री राम में निहित है। यदि वो इस तिनका भी अपने धनुष पर चढ़ा लें, वो भी ब्रह्मास्त्र बन जाए। प्रभु, मारुति, पुत्र मारुति, ऋषिवर, अब मुझे आज्ञा दें। मेरी माँ एवं सभी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए प्रभु।
कहो मित्र बाली, क्या कार्य है? तुम्हारा ये मित्र तुम्हारे संकेत मात्र से अपने प्राणों की आहुति दे सकता है। नहीं लंगूराज, नहीं। आपको अपने प्राणों की आहुति देने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी के प्राण लेने हैं। किसी के प्राण लेने हैं? शीघ्र कहो मित्र, किसकी हत्या मेरे हाथों होने वाली है? मेरे भाई सुग्रीव की। मेरे भाई सुग्रीव की। किंतु सुग्रीव तुम्हारा अनुज है बाली। वो तो तुम पर अपने प्राण निछावर करता है, और तुम हो कि उसी की हत्या की बात कर रहे हो? हाँ, क्योंकि उसके मन में खोट आ गया है। किष्किंधा के राज सिंहासन का लोभ उसके मन में समा गया है। उसे युवराज बनाने की घोषणा करने के बाद भी वो प्रजा से मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। सच्चाई तो ये है कि वो युवराज बनने से संतुष्ट नहीं है। अब वो किष्किंधा का महाराज बनना चाहता है। इसीलिए वो हमें अपने मार्ग से हटाने का षड्यंत्र कर रहा है। तुम ये क्या कह रहे हो मित्र? सुग्रीव ऐसा कर रहा है? हाँ मित्र, हाँ। विचारणीय है उसकी षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति। यदि आज किष्किंधा पर उसका अधिकार हो गया तो कल लंगूर प्रदेश पर भी आक्रमण करेगा, और वो तुम्हें भी जीवित नहीं छोड़ेगा। और वो तुम्हें भी जीवित नहीं छोड़ेगा। इससे पूर्व के उसके हाथों में शक्ति आए, उसे उसके जीवन से मुक्त करना होगा। उसके जीवन से मुक्त करना होगा। मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मित्र हूं। यदि मैं अपने मित्र की प्रसन्नता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकता हूं, तो अपने उसी मित्र को कष्ट पहुंचाने वालों के प्राण ले भी सकता हूं। तो ये कार्य शीघ्र होना चाहिए मित्र। आज ही होगा मित्र, आज ही। ठीक है मित्र, धन्यवाद। तू तो बड़ा मूर्ख निकला बाली। आज तू अपने ही हाथ काट देना चाहता है। अच्छा किया तूने, जो आज तू स्वयं मेरी पराजय का प्रतिशोध का निमंत्रण देकर चला गया। सुग्रीव की हत्या के पश्चात तो तेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी, और तभी तो मैं तुझसे अपनी पराजय का प्रतिशोध ले सकूंगा। इसलिए मैं सुग्रीव की हत्या करूंगा, अवश्य करूंगा।